देखो खुशखबरी तो आनी चाहिए। इलेक्शन के बारे में अभी तो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, हमारी तरफ से प्रोसीडिंग अली ज़फ़र साहब ने कंप्लीट कर ली है, बहुत अच्छी प्रोसीडिंग्स हुई है। हमारी सबमिशंस ये थी कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऑर्डर कर चुकी है 90 डेज़ में इलेक्शन आइन का तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑब्ज़र्व कर लिया कि आइनी मसला है, किसी को इसमें डिले नहीं करना चाहिए था, और जो भी जिसकी भी ज़िम्मेदारी थी आइन इस तारीख देने की, उसको ये ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए थी। इलेक्शन होने चाहिए थे वक्त पे। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ की जब बारी आएगी तो मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई डेट तो ये कह रही है। आदो सुप्रीम कोर्ट ने 90 डेज़ का कहा है, आइन में भी 90 डेज़ का है, लेकिन लास्ट टाइम पे जब 90 डेज़ में नहीं हो सकता था, सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म इस्तेमाल किया था कि द बेयरेस्ट मिनिमम पीरियड में आप कर लें। वो बेयरेस्ट मिनिमम पीरियड अभी भी अप्लीकेबल होगा। मुझे उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट इसके सिलसिले में कोई अच्छा मुनासिब ऑर्डर पास करेगा। सर, ये सदर के हवाले से तौहीन अदालत की बातें भी हुई हैं कि सदर को ऐसा डेट अगर पहले दे देनी चाहिए थी, ये क्या मामला था सर? नहीं, वो सदर साहब के सिलसिले में उन्होंने कहा कि सदर को तो इम्यूनिटी हासिल है, सदर का आप कोऑपरेट इशू नहीं कर सकते, जिस पे अली ज़फ़र साहब का कहना यही था कि नहीं, ये एक्चुअली सदर नहीं होता, सदर का ऑफिस के को नोटिस जाते हैं और हमेशा से सदर के ऑफिस के ख़िलाफ़ आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, डायरेक्शन वहाँ जाती है। सो वो इस सिलसिले में था। इलेक्शन का तारीख देना सदर का काम है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पे कायल है, लेकिन सदर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो सर आप नहीं समझते उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सदर के खिलाफ कानूनी नहीं, उन्होंने जवाब जो दिया था कि लास्ट टाइम मैं आर्डर दे चुका था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, अभी कानून में भी तरमीम हुई है, तो इलेक्शन कमीशन को बुलाया था उसके साथ। लेकिन हमारा आइन में यह है कि सदर के पास कोई जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन उसके पास इख्तियारात नहीं है। उसको आप ये जिम्मेदारी तो दे देते हैं कि आप इलेक्शन की तारीख दे दें, लेकिन उनके पास ये अख्तियार हमने आइन में नहीं दिया कि अगर कोई उसके दौरान इलेक्शन नहीं कराता तो सदर क्या कर सकता है। सदर न वो सिविल सर्वेंट को और ऑफिस को न रिमूव कर सकता है, न उसके खिलाफ प्रोसीड कर सकता है, तो इसलिए ये इख्तियारात बगैर वो दांतों वाले हैं। सर, लेकिन आप क्या समझते हैं, आपको नहीं नज़र आ रहा कि सदर ने जिस तरह इलेक्शन कमीशन को कहा था, उन्होंने जो इस तरह कहा है, जैसे ज़ाहिर हो रहा है कि वो रिक्वेस्ट करे कि आप सियासी पार्टी से भी मुशावरत करें, तो क्या ये सदर की कुर्सी के साथ सर ये उस लेवल पे उन्होंने बात नहीं की अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है? इस मुल्क में जिसके पास आईनी ओहदा रहा है उसने वन वे द अदर डे उसको या तो मिसयूज़ किया है या उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये तो हुआ है, लेकिन आज के दिन के लिए इतना तो ज़रूर है कि शायद डेट अब आ जाएगी, तारीखें अब बाकी ख़त्म होगी, कब होगा इंशाल्लाह पक्की तारीख आने वाली है। पीटीआई के हवाले से क्या चल रहा है, कुछ लग रहा है कि उनको भी कोई इलेक्शन में मौका मिल सकेगा? जो देखो, अभी तो हमें ये मार रहे हैं सारे अंधे रास्तों में और हमारे लिए रास्ते बंद कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रहम करम से अवामी ताकत इतनी ज़्यादा है कि ये लोग जो हमें रास्ते से हटाना चाह रहे हैं उनको भी पता है कि उनकी भी बड़ी मुश्किल आ रही है और ये ऐसे आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते। अवाम के ख़िलाफ़ जो भी क़ुव्वत आई है, हमेशा से तारीख़ ने साबित किया है कि वो लोग नाकाम हो चुके हैं। मैं समझता हूँ पीटीआई को ये कभी डिफीट नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह पीटीआई जो है ना इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी और इंशाल्लाह बारी बरकम अक्सरियत से हम पावर